नमस्कार। मैं कन्हैयालाल बैरवा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सौदत्त सिटी। ऑनलाइन क्लासेस के इस क्रम में आज हम लेते हैं अजातशत्रु नाटक, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। पिछली क्लासों में भी हमने इसी नाटक के बारे में अध्ययन किया था। आज भी हम इस नाटक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो लेते हैं। अजातशत्रु नाटक के नायक अजातशत्रु की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। हम देखते हैं कि अजातशत्रु नाटक है, उसका नायक का नाम अजातशत्रु है, जो कि एक राजा था। तो उसके चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं उस पर हम गौर करते हैं। बीए पार्ट द्वितीय प्रथम प्रश्न पत्र के लिए यह अध्याय है। अजातशत्रु नाटक का नामकरण नायक के नाम पर किया गया है। इसके कथानक का आरंभ अजातशत्रु के दुर्विनीत आचरण एवं संघर्ष से होता है। कथानक मतलब कथा वस्तु। इसकी कथा वस्तु का नामकरण इसके नायक अजातशत्रु के नाम पे ही हुआ है। अजातशत्रु के दुर्विनीत आचरण एवं संघर्ष से होता है और इसका समापन उसके विनम्र व्यवहार से दिखाया गया है। यानी कि अजातशत्रु शुरू में बहुत ही गलत आचरण करने वाला और संघर्षशील व्यक्ति है, लेकिन बाद में उसको नाटक के समापन के समय विनम्र व्यवहार करने वाला दिखाया गया है। संपूर्ण कथानक के केंद्र में अजातशत्रु ही रहता है और उसी के संघर्ष, साहस, पराक्रम, व्यवहार आदि का प्रमुखता से चित्रण कर अंत में उसे ही फल प्राप्ति बताई गई है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। यानी कि जो नाटक है उसकी संपूर्ण कथा वस्तु इस अजातशत्रु नायक के पीछे ही घूमती है। उसी को इसमें संघर्ष, साहस, पराक्रम, व्यवहार आदि का प्रमुखता से चित्रण कर अंत में उसे ही फल प्राप्ति के रूप में दिखाया गया है। पहली देखिए, हिंसक मनोवृत्ति। प्रस्तुत नाटक के प्रारंभ में अजातशत्रु को हिंसक, निर्मम और क्रोधी चित्रित किया गया है। यानी कि अजातशत्रु जो है प्रारंभ में हिंसा करने वाला व्यक्ति था, क्रोधी था और निर्दयी था। वह निरीह मृग शावकों की हत्या करके अपना मनोविनोदपूर्ण सुख मानता था। वह भोले भालक मृग शावक मतलब हिरण के बच्चों की हत्या करके उससे अपना आनंद प्राप्त करता था। पद्मावती जब उसे हिंसक वृत्ति न अपनाने को कहती है तो वह उससे भी उलझ जाता है। अजातशत्रु अपनी माता छलना और समुद्रगुप्त के प्रभाव में आकर हिंसा मनोवृत्ति को एक राजकुमार का गुण मानने की भूल करता है। यानी कि अजातशत्रु प्रारंभ में हिंसा करना एक राजा के लिए अच्छा मानते हैं, लेकिन ये उसकी एक भूल थी। दूसरा है विनय एवं शील से रहित। यानी कि इसमें विनम्रता और शीलता का गुण नहीं था। अजातशत्रु किशोरावस्था से ही उदंड एवं उच्छृंखल रहता है। वह उदंड प्रवृत्ति का है और उच्छृंखल माने बिना न मानने वाला व्यक्तित्व उसका है तथा अपने आदरणीय जनों के साथ व्यवहार करते समय मर्यादा का पालन नहीं करता है। वह अपनी बड़ी माँ वासवी तथा पिता बिंबसार के साथ अपमानजनक व्यवहार करने में जरा भी संकोच नहीं करता है। यानी कि वह बड़ों बूढ़ों का आदर सत्कार भी नहीं करता है और यहाँ तक कि अपनी माँ और बाप का भी निरादर करने में बिल्कुल संकोच नहीं करता है। तीसरी उसकी प्रवृत्ति है, उसके चरित्र की विशेषता है निरंकुश शासक। निरंकुश मतलब तानाशाह, डिक्टेटरशिप, जो कि किसी की नहीं मानता हो, अपने विवेक से या अपने आप जो भी मन में आए वो करता हो। अजातशत्रु द्वारा अपने पिता पर दबाव डालकर राज्य शासन प्राप्त करने से तथा वासवी सहित उन्हें निर्वासित करने से काशी की प्रजा उसके विरुद्ध हो जाती है। यानी कि उसका पिता बिंबसार
वृद्धावस्था में भी अपने पुत्र अजातशत्रु को शासन सत्ता नहीं सौंपना चाहता था, लेकिन अजातशत्रु ने दबाव डालकर बलपूर्वक उससे शासन सत्ता हत्या ली थी। इससे वहाँ की प्रजा जो है वो नाराज हो गई थी और उन्होंने राज्य कर देना बंद कर दिया था। वह राज कर नहीं देती है, फलस्वरूप अजातशत्रु क्रोध में आकर निरंकुश राजा हो जाता है। चौथा है स्वाभिमानी। अजातशत्रु के व्यक्तित्व में स्वाभिमान की भावना प्रचुर मात्रा में है। स्वाभिमानी मतलब उसको इज्जत मान सम्मान है उसका, वह अपने उसूलों से समझौता नहीं करता है, वह बड़े के प्रति शिष्ट आचरण नहीं करता है, परंतु जब उसके अहम को ठेस पहुंचती है तो तत्काल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यानी कि जब उसके ईगो अहम को ठेस पहुंचती है तो वह उसके प्रति रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है। उसे अपने निजी काम में किसी अन्य का हस्तक्षेप करना असह्य लगता है, यानी कि उसके अपने कार्य में किसी के द्वारा हस्तक्षेप करना पसंद नहीं है। पांचवा है पांचवी चारित्रिक विशेषता है व्यवहार कुशल। प्रस्तुत नाटक में अजातशत्रु को कार्य कुशल एवं व्यवहार पटु चित्रित किया गया है, यानी कि वह कार्य के प्रति समर्पित है और बहुत व्यवहारशील है। वह काशी की प्रजा द्वारा विद्रोह करने पर, यानी कि जब उसने राज्य सत्ता या शासन प्राप्त किया तो काशी की प्रजा ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था और राज्य कर देने से बंद कर दिया था। तो उस स्थिति में वह परिषद के सभ्य गणों का आह्वान करता है और युक्तिपूर्वक बात करके सभासदों को प्रभावित करके अपने पक्ष में निर्णय करवा लेता है। अपनी वाक्पटुता से सभी को अनुकूल बनाने में सफल रहता है। वाक्पटुता मतलब बोलने की कला। छठा है साहसी एवं पराक्रमी। अजातशत्रु इस नाटक में उनको साहसी भी दिखाया गया है और पराक्रमी यानी शक्तिशाली भी दिखाया गया है। अजातशत्रु को नायक के गुणों के अनुरूप पराक्रमी, साहसी एवं आत्मविश्वास से संपन्न चित्रित किया गया है। यानी कि एक नायक में जो गुण होने चाहिए वो इस नाटक में अजातशत्रु नायक के रूप में दिखाया गया है, उसमें समाहित दिखाया गया है। वह आत्मविश्वास पर ही अपने पिता से राज्य अधिकार प्राप्त करता है। वह अपने प्रचंड पराक्रम से प्रसेनजित को युद्ध में घायल कर देता है, यानी कि प्रसेनजित जो राजा है उसको युद्ध में घायल कर देता है। वह कौशल और कौशाम्बी की सेनाओं का अकेले ही सामना करता है तथा युद्ध में रण कौशल एवं शौर्य का परिचय देता है, यानी कि वह अकेला ही सामना करता है युद्ध भूमि में। तो इससे आप समझ लीजिए कि वह कितना पराक्रमी होगा, कितना शक्तिशाली और आत्मविश्वासी होगा। सातवां है भावुक प्रेमी। प्रस्तुत नाटक में अजातशत्रु को एक और क्रूर एवं क्रोधी बताया गया है, यानी कि नाटक में एक तरफ उसको क्रूर बताया गया है, क्रोधी बताया गया है, तो दूसरी ओर उसने सौंदर्य का उपासक और भावुक प्रेमी चित्रित किया गया है। दूसरी ओर उसे सौंदर्य का उपासक और भावुक प्रेमी चित्रित किया गया है। वह बंदी गृह में कौशल की राजकुमारी बाजीरा के सौंदर्य से उससे प्रेम करने लगता है। वह बंदी गृह में कौशल की राजकुमारी बाजीरा के सौंदर्य से उसे प्रेम करने लगता है तथा भावुक बनकर अपनी कठोरता भूल जाता है, यानी कि प्रेम में वह इतना पिघल जाता है कि वह अपनी कठोरता पूरी तरह से त्याग देता है और भावुक बन जाता है। बाजीरा से प्रेम करने से उसकी क्रूरता कोमलता एवं करुणा में बदल जाती है, यानी कि प्रेम के द्वारा वह क्रूरता से कोमल और करुण में बदल गया और उसका विद्रोही निरंकुश स्वभाव शांत हो जाता है। अजातशत्रु स्वयं कहता भी है, सुनता था कि प्रेम द्रोह को पराजित करता है। आज विश्वास भी हो गया
तुम्हारे उदात्त प्रेम ने मेरे विद्रोही हृदय को विजित कर लिया। अब यदि कौशल नरेश मुझे बंदी गृह से छोड़ दें तब भी मैं कैसे जा सकूंगा। यानी कि वो प्रेम के वशीभूत हो गया और वो कहता है कि यदि कौशल नरेश मुझे इस बंदी गृह से छोड़ भी देंगे तो मैं आपके प्रेम को छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ। आठवां है पश्चाताप ग्लानि से युक्त। वह किसी गलती पर पश्चाताप भी करता है। अजातशत्रु पर मल्लिका के क्षमाशील व्यक्तित्व का और बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव पड़ता है। यानी कि अजातशत्रु पर मल्लिका के क्षमाशील व्यक्तित्व का और बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव पड़ता है। तब उसका विवेक जागता है और अपने कलंकित आचरण को लेकर पश्चाताप से ग्रस्त हो जाता है। जो उसने प्रारंभ में निर्ममता या क्रोध या अहंकार जो भी उसने गलत कार्य किए थे उसके लिए वो अंत में पश्चाताप करता है। अपनी विमाता वासवी का वात्सल्य देखकर उसे अपने किए पर ग्लानि होती है। तब वह मानता है कि माता छलना से उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिली। संक्षेप में कहा जा सकता है कि आलोच्य नाटक में अजातशत्रु का चरित्र अनेक दुर्बलताओं से ग्रस्त होने के साथ ही अंत में मानवीय आदर्शों से मंडित चित्रित हुआ है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।